हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अपना चल रहा था यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें लेसन नंबर 3 था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ठीक है, जिसमें अपने पिछली वीडियो में जो देखा गया था उसमें देखा था कि कोई भी, जैसे पिछली वीडियो हुई थी विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में संबंध, या विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये अपन ने किया था। पहले मैंने बताया था एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु, उसके बाद बताया था इक्वेटोरियल पॉइंट यानी निरक्षीय बिंदु, और इसके बाद जनरल पॉइंट पर बताया था। वो जनरल पॉइंट पर आपका आया था पिछली बार, ये आया था आपका यहाँ से केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यह आया था आपका जनरल पॉइंट पर। अब अक्षीय निकालना यानी एक्सिस निकालना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और यानी इक्वेटोरियल निकालना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 0। ये अपना पिछली वीडियो में हुआ था। इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो है आज का नया टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इक्विपोटेंस सरफेसेज यानी समविभव पृष्ठ। क्या है, समविभव पृष्ठ। तो देखिए, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, जैसा नाम है वैसे ही डेफिनेशन है। देखिए, सम का मतलब क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। और विभव का मतलब है विभव, और पृष्ठ का मतलब क्या है, सतह या पृष्ठ। और ये देखिए, विभव की बात हुई है तो किसकी बात करेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की। तो देखिए यहाँ से परिभाषा क्या बनी, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक सतह या वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, समविभव पृष्ठ। यानी परिभाषा लिखिए, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ या वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। देखिए समझे, एक तो ये क्या होगा, आपका काल्पनिक पृष्ठ होगा, कल्पना से माना गया। क्या होगा, ये एक काल्पनिक पृष्ठ होगा। दूसरा क्या होगा कि आवेश के वितरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, देखिए समझाएंगे इसको। आवेश के वितरण पर निर्भर करता है, ये कैसे समझे। ये तो समझ में आ रहा है कि काल्पनिक कल्पना से माना गया पृष्ठ होगा, बट ये आवेश वितरण पर निर्भर करता है, इसका मतलब समझे। देखिए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है। क्या है आपका पॉइंट चार्ज, हिंदी में क्या बोले तो क्या है आपका बिंदु आवेश। क्या है आपका बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। देखिए इसका मतलब क्या है कि बिंदु आवेश, मान लीजिए पॉजिटिव क्यों है या नेगेटिव क्यों है, दोनों बिंदु आवेश होते हैं आपके। अब देखिए इसके कारण, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से आर रेडियस लेकर कोई भी क्या खींचे, कोई भी स्फीयर खींचे, क्या खींचे, कोई भी गोला खींचे जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, आर। कितनी है, आर। अब देखिए इस पर अपन क्या ले, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लिया ए, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया बी, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया सी, नेक्स्ट पॉइंट क्या ले लिया डी। अब समझे, तो आप जानते हैं ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। अब देखिए ये रेडियस भी कितनी होगी आपकी, स्मॉल आर, ये रेडियस भी कितनी होगी, स्मॉल आर, ये डिस्टेंस ये भी कितनी होगी, स्मॉल आर होगी या नहीं होगी। अब देखिए
तो यहाँ से अगर आप VA निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत विभव निकालेंगे, तो कितना आएगा VA इजिकल टू KQ/R। डिस्टेंस कितनी है बिंदु आवेश से R। VB निकालोगे तो बताइए क्या हो जाएगा KQ/R। ये देखिए यहाँ से VC निकालोगे कितना हो जाएगा KQ/R, और VD निकालोगे कितना हो जाएगा KQ/R। तो देखिए बिंदु A पर, बिंदु B पर, बिंदु C पर, बिंदु D पर, देखिए सब विभव के मान क्या आ रहे हैं आपके समान, क्या आ रहे हैं समान। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया VA इजिकल टू VB इजिकल टू VC इजिकल टू VD हो गया। तो यानी ये एक क्या है, काल्पनिक पृष्ठ कौन सा हो गया, एक गोला हो गया, क्या हो गया, गोला। और ध्यान रखना जो भी आपके यानी काल्पनिक पृष्ठ होगा वो 3D में होगा। किस में होगा, 3D में होगा, ये ध्यान रखें आप। त्रिविमीय ज्यामिति होगी उसकी, चाहे गोला लें चाहे कोई भी बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ लें, किस में होंगे, 3D में होंगे। अब देखिए यहाँ से जो ये स्फीयर है, ये गोला है, इसके देखो पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, पॉइंट C पर, पॉइंट D पर विभव का मान क्या है, समान है। तो ये किस में है आपका, देखिए चार्ज है तो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, चार्ज है तो क्या है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो ये गोला क्या कहलाएगा, आर त्रिज्या का समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आ गया समझ में इतना। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ इसी में मैं करना चाहूँ, यह आपका पॉइंट चार्ज प्लस क्यों है, एक गोला आपने ये बना दिया, इसकी रेडियस मान लीजिए R1 है, क्या है R1, इसकी रेडियस कितनी है, मान लीजिए R2 है, कितनी है R2, और बना दें R3, ये इसकी रेडियस कितनी है आपकी R3। देखिए समझे, ये कौन से आपके एक तरह से यानी गोले माने तो ये कौन से हो गए, सकेंद्रीय। देखो इसका छोटे वाले का R1 त्रिज्या के जो गोला है उसकी भी त्रिज्या कितनी है R1, इसकी भी त्रिज्या दूसरे वाले कितनी है आपकी R2, कितनी है R2, तीसरे वाले की भी कितनी है R3। तो इनका केंद्र सभी का एक ही है, तो इन्हें बोला जाता है सकेंद्रीय गोले। क्या बोला जाएगा, सकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय गोले। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ले अपन A ले लिया, यहाँ B ले लिया, तो यहाँ देखिए VA जो पॉइंट यानी इससे है, तो VA कितना हो जाएगा आपका KQ/R1, VB कितना हो जाएगा KQ/R2। ठीक है, तो देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या कितनी है R1 है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो एक तो इसमें समविभव पृष्ठ इसका क्या हो गया S1। इसी प्रकार R2 त्रिज्या लोगे आप, तो ये जो स्फीयर बनेगा आपका, ये गोला बनेगा, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो ये कौन सा हो गया S2। ऐसा नहीं होगा कि इस पृष्ठ पर यानी विभव का मान समान हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस है वो R1 है, इसकी कितनी है R2। तो डिस्टेंस के साथ जो विद्युत विभव होता है वो बदलता है। कैसे, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं, तो यहाँ मान लीजिए आपका 100 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 100, यहाँ कितना मान लीजिए 80 वोल्ट, यहाँ कितना हो गया आपका 60 वोल्ट। क्योंकि मैंने घटता हुआ क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत विभव का मान दूरी के साथ घटता है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने 20 का ही डिफरेंस दिखाया है, समझे। जिसकी रेडियस R1 है उसके प्रत्येक बिंदु पर, ये कहीं भी इसमें बिंदु लें आप, उस पर हमेशा कितना वोल्ट ही मिलेगा, 100 वोल्ट ही मिलेगा। दूसरा S2 जो का यानी ये पृष्ठ है, ये स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है R2 है, उस पर हमेशा कहीं भी बिंदु लें आप, कितना मिलेगा 80 वोल्ट ही मिलेगा। तीसरा S3, इसके प्रत्येक बिंदु पर कितना वोल्ट ही मिलेगा, 60 वोल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि सकेंद्रीय गोले के प्रत्येक जो पृष्ठ होगा प्रत्येक गोले का, वो किसको दर्शाएगा, समविभव पृष्ठ को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, समविभव। तो इसमें कितने समविभव पृष्ठ हैं, 3, S1, S2, S3। S1 के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान। S2 के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, विभव समान, और S3 पर भी क्या रहेगा, समान।
ये पहला एग्जाम्पल कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत यानी क्या होता है आपका समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो सकेंद्रीय गोले होते हैं। क्या होते हैं? सकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही होता है और उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान के प्रत्येक जो पृष्ठ बनेगा आपका, प्रत्येक गोला बनेगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। ये पहला एग्जाम्पल कौन सा? बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या बनेगा? गोलाकार बनेगा। क्या बनेगा? गोलाकार बोले या क्या लिख सकते हैं? दूसरा सकेंद्रीय गोले लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सकेंद्रीय गोले। बट कंडीशन क्या है कि जो आवेश है, क्या है? आवेश वो केंद्र पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? केंद्र पर हो। ये है आपका। तो समझ में आया? ये एक गोला बना के बता दिया, ये सेकेंडरी गोले बना के। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझे। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए आपका लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज है। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 मान लीजिए कोई भी लीनियर चार्ज है आपका, ये ठीक है, ये लीनियर चार्ज है आपका, ये दर्शा दिया। अब देखिए इससे मान लीजिए डिस्टेंस r लें, इधर भी डिस्टेंस कितनी लें आप? r लें, यहाँ भी इधर भी r लें, इधर भी r लें। तो देखिए यहाँ से काल्पनिक पृष्ठ कैसा बनेगा आपका? देखिए यहाँ से इस प्रकार बनेगा या नहीं बनेगा? ये इस प्रकार बनेगा। और ये क्या है आपका? एक सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब क्या है? बेलनाकार। बेलनाकार। अब देखिए यहाँ इस बिंदु पर रेडियस कितनी है? यहाँ से r, ये आपका क्यों चार्ज हो गया? यहाँ से ये रेडियस कितनी है? r, ये पॉइंट B लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और ये मान लीजिए पॉइंट C ले लिया, ये पॉइंट क्या ले लिया आपने? D ले लिया। तो डिस्टेंस कितनी है? r है। चार्ज कितना है? आवेश क्यों है? तो बताइए यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? VA इजिकल टू VB इजिकल टू VC इजिकल टू VD। यानी इसमें ये कौन सा चार्ज है आपका? रेखीय चार्ज। देखिए एग्जांपल लिख रहे हैं, रेखीय चार्ज, रेखीय आवेश, लीनियर चार्ज। देखिए रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो कौन सा बनता है आपका? बेलनाकार। क्या बनता है? बेलनाकार बनता है। नेक्स्ट समझे। अब ये तो मान लीजिए एक बेलन बनाया आपने, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको भी सेकेंडरी बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे? देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, आवेश वितरण इस प्रकार है, क्या आपका ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें एक मान लीजिए छोटा ये क्या हो गया आपका? सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसके प्रत्येक बिंदु पर ये रेडियस मान लीजिए r1 है। एक बड़ा सिलेंडर बनाना चाहे तो ये बड़ा सिलेंडर हो गया आपका, और बनाना चाहे बड़ा तो ये हो गया आपका बड़ा, ठीक है। तो ये कितने सिलेंडर यानी कितने बेलनाकार लिए पृष्ठ लिया आपने? 3। एक S1, ये क्या हो गया? S2, और ये क्या हो गया? S3। तो ये क्या होंगे आपके? यानी सकेंद्रीय बेलनाकार यानी काल्पनिक पृष्ठ होंगे। क्या होंगे? ये भी, जिनका देखिए सेंटर लाइन जो क्या होगी आपकी, जो एक्सिस लाइन होगी सबकी क्या है? एक ही है। ये क्या कहलाएगी? इसकी अक्षीय लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षीय लाइन। तो S1 के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? समान। S2 पर भी क्या रहेगा? समान। S3 पर भी क्या रहेगा? समान रहेगा। S3 पर भी क्या रहेगा? समान रहेगा। तो देखिए इसमें मैंने क्या समझाया? समविभव पृष्ठ क्या होता है आपका? कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। किस मान लीजिए जो इसकी जो आकृति है, इसका जो कैसा बनेगा, कैसी इसका आकार होगा, वो सब किस पर होता है आपका? आवेश वितरण पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए बिंदु आवेश है तो गोलाकार बनेगा, समझा दिया। अगर मान लीजिए रेखीय आवेश है, क्या है आपका? रेखीय आवेश है, तो कौन सा बनेगा आपका? बेलनाकार बनेगा। कौन सा बनेगा? बेलनाकार बनेगा। अगर मान लीजिए इसमें सेकेंडरी क्या ले सकते हैं? गोले ले सकते हैं, इसमें सेकेंडरी बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका समविभव पृष्ठ। अब इसके हैं गुण। क्या है? गुण। तो देखिए इसी में हम करते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। देखिए समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं भाई? ये तो सीखे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, चाहे उसमें कोई भी पॉइंट लें। नेक्स्ट क्या होता है कि बिंदु आवेश के कारण गोलाकार होगा। क्या होगा? गोलाकार।
और जो रेखीय आवेश है उसके कारण क्या होगा, आपका बेलनाकार होगा। और ये दूसरी बात हमने ये पिछले वीडियो में देख रखा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट समझिए, समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण देखिए, एक तो परिभाषा से ही गुण निकल के आ रहा है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो देखिए समझिए, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये तो परिभाषा है। देखिए समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है। समझे, देखिए मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ये आपका कोई भी समविभव पृष्ठ है। क्या है ये, समविभव पृष्ठ। देखिए समझे, समविभव पृष्ठ है। ये आपका समविभव पृष्ठ। इस पर दो बिंदु कौन से माने आपने, दो बिंदु मान लिए। एक तो क्या है आपका A है और दूसरा पॉइंट क्या मान लिया आप, B है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका कौन सा माना है आपने, समविभव पृष्ठ है। क्या है, समविभव पृष्ठ। इस पर कितना होगा VA, इस पर कितना होगा VB। और हम जानते हैं कि VA इजिकल टू VB, क्योंकि यही तो परिभाषा पड़ी है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तब क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, जब दोनों पर विभव का मान समान है तो अंतर कितना होगा, 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से विभव का मान, विभवांतर समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। ये आ गया। नेक्स्ट दूसरा समझिए, दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो प्रॉपर्टी है, गुण क्या है कि समविभव पृष्ठ पर, किस पर, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए इसका मतलब समझे, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एनी चार्ज वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वर्क डन इज 0। ठीक है, तो समझे ये आपका कोई भी क्या है, समविभव पृष्ठ। समझने के लिए वही बना लिया आपने समविभव पृष्ठ। तो देखिए ये आपका समविभव पृष्ठ हो गया। इसके दो पॉइंट क्या मान लिए, वही आपने A और वही क्या मान लिया आपने B। ठीक है, यहाँ इसके बाद इस पर यहाँ ये VA हो गया, इस पर विभव कितना हो गया आपका VB। कितना हो गया, VB। अब आपको कोई भी चार्ज है, कोई भी आवेश है, उसको आवेश को कहाँ लाना है, B से कहाँ लाना है, A लाना है। B से कहाँ लाना है, A। तो देखिए किसकी परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर क्या होता है, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अर्थात VA माइनस VB बराबर W, कहाँ से ला रहे हैं, B से A। तो क्या हो जाएगा, W B से A ला रहे हैं और चार्ज क्या है आपका, Q है। यही है ना, किसी भी आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और हम जानते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट से ही कि
सम विभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है? शून्य होता है। तो ये तो कितना हो गया आपका यहाँ से 0। कितना हो गया? 0। 0 बराबर WB से A अपॉन Q0। तो देखिए आवेश तो 0 है नहीं, आवेश को ला रहे हैं अपन, तो यानी आवेश नॉट इज इक्वल टू 0। तो 0 कौन होगा? किया गया या वज्र गुणा करेंगे तो WBA इज इक्वल टू 0। यानी आवेश को बिंदु B से A तक यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य कितना है? शून्य है। कोई बात नहीं। आप सोचे सर इस डेरिवेशन से हमारे समझ में नहीं आ रहा, 11th से समझाएं। तो देखिए मान लीजिए आपका कोई भी स्फीयर है, कोई भी गोला है, ठीक है। यहाँ आप प्लस क्यू चार्ज है, क्या है? प्लस क्यू चार्ज। इसके कारण जो यानी फोर्स लगेगा वो इधर इसी दिशा में लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स बराबर क्या हो गया आपका? QE हो गया। अब देखिए अपने पास बल है, क्या है? बल। और कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये आप जानते हैं इतना तो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई भी चार्ज को, दूसरा चार्ज, उसको यहाँ क्या करना है आपको? dx विस्थापित करना है। कितना विस्थापित करना है? dx। और आप जानते हैं कार्य W बराबर क्या होता है? FdX, F वेक्टर या FdX cos थीटा। वेक्टर यानी डायरेक्ट लिख देते हैं FdX cos थीटा। अब समझे यहाँ एंगल कितने डिग्री बन रहा है आपका? देखिए 90 डिग्री। ये विस्थापन हो गया इधर, ये आपका बल हो गया। तो ये आपका बल है, ये विस्थापन है। तो एंगल थीटा बराबर कितने डिग्री हो रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो यहाँ से W बराबर कितना हो गया? FdX cos 90। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0। तो W बराबर FdX इंटू 0। तो W बराबर कितना हो जाएगा? 0। देखिए समझे, कोई भी आवेश था, क्या था आपका? कोई भी आवेश, उसको A पॉइंट से कहाँ लगे? B, या B पॉइंट से A ले गए। तो यहाँ से बल तथा विस्थापन के बीच में एंगल 0 होने की वजह से क्या हो गया? किया गया कार्य शून्य हो गया। तो ये क्या है? देखो स्फीयर मैंने पहले ही बता चुका कि एक स्फीयर जो गोला होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो ये क्या हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना आ गया? शून्य आ गया। डायरेक्ट बल गुणा विस्थापन से अगर आप यहाँ लीजिए विभवांतर की परिभाषा से देखना है तब भी ये कितना हो गया? शून्य हो गया। कितना हो गया? शून्य। नेक्स्ट और समझे कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 2 प्रॉपर्टी हो गई। देखिए थर्ड देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किसके? जो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये समझे। नेक्स्ट है तीसरी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। इसका मतलब समझे क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई भी आपका समविभव पृष्ठ है। क्या है? ये कोई भी समविभव पृष्ठ है। इस पर कितने पॉइंट लेते हैं? वही आप 2 पॉइंट लें। ये पॉइंट A और वही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? B, ठीक है। ये हो गया। अब समझे, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध वो क्या होता है आपका? dV बराबर क्या होता है? dV बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। पिछली वीडियो बताई थी मैंने, पार्ट नंबर 3, कि dV बराबर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। यानी यार ये बताया मैंने dV अपॉन dr बराबर E वेक्टर, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में, यानी विद्युत विभव तथा विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये क्या हो गया? यहाँ से देखिए dV बराबर क्या हो जाएगा? E dr cos थीटा। dr क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो यानी विस्थापन होता है, यानी ये कितना हो गया आपका? dr। कितना हो गया? dr। अब समझें, हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के
दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होता है, ये dv क्या है, अंतर ही तो है दो बिंदुओं के विभव का, तो ये कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। किसके लिए, समविभव पृष्ठ के लिए। किसके लिए, समविभव पृष्ठ के लिए। पृष्ठ के लिए dv बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 0 बराबर ई डी आर कोस थीटा, ई डी आर कोस थीटा। नेक्स्ट समझे, जब देखिए अब देखिए यहाँ से डी आर तो 0 है ही नहीं, डी आर नॉट इक्वल टू 0। एक तो कंडीशन क्या बनती है कि ई आपका कितना हो जाए 0 हो जाए, ई आपका कितना हो जाए 0। जब ई 0 हो गया तब तो कोई बात नहीं, जब तो इसकी यानी बात करना ही बेकार है। लेकिन अगर मान लीजिए ये 0 नहीं होता है, ये 0 ई नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ कॉस थीटा को कितने डिग्री होना पड़ेगा 90 डिग्री हो जाए, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो पूरा गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है कि थीटा बराबर कितने डिग्री 90 डिग्री। तो आपका जब यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कितने पर होगी, थीटा बराबर 90 पर होगी, तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, ई वेक्टर की दिशा हो जाएगी। ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। कितनी डिग्री बन गया आपका 90 डिग्री। इसका मतलब है क्या आपका कि जब 90 डिग्री बन गया यहाँ, तो ये क्या है आपका, देखिए यहाँ से ये आपका क्या है समविभव पृष्ठ। क्या है समविभव पृष्ठ। तो यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, इसके 90 पर होगी। थीटा बराबर कितने पर होगी 90 पर होगी। ठीक है, कोई बात नहीं सर नहीं समझ में आता। देखिए इस पर मान के देखें, ये आपका कोई भी पॉइंट चार्ज है, क्या है आपका पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज के कारण हम जानते हैं सेकेंडरी जो भी गोले होते हैं वो क्या होते हैं समविभव पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं समविभव पृष्ठ होते हैं। तो एक यानी गोला ये हो गया, एक गोला आपका ये हो गया, एक गोला ये हो गया। दूसरी बात आप जानते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ऋणावेश पर जाकर प्रवेश करती हैं। ये आप जानते हैं पहले चैप्टर में विद्युत बल रेखाएं पढ़े होंगे। क्या होती हैं कि धनावेश ये पॉइंट है तो इससे निकलती हुई ये होंगी आपकी, इस प्रकार होंगी या नहीं होंगी, देखिए समझे। ठीक है, ध्यान रखना ये जो गोला है ये 3D में है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो ये क्या है आपका समविभव पृष्ठ है, ये भी क्या है आपका समविभव पृष्ठ है, और ये भी क्या है आपका समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ देखिए ये आपका समविभव पृष्ठ, क्या है आपका समविभव पृष्ठ, और ये क्या है आपकी विद्युत बल रेखाएं। बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि समविभव पृष्ठ के साथ विद्युत बल रेखाएं कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं 90 डिग्री का। बताओ ये क्या है आपका समविभव पृष्ठ। जैसे मान ली यहाँ बात करेंगे तो ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ, तो ये भी थीटा बराबर 90। विद्युत बल रेखाएं अर्थात कहने का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, भाई विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं की यानी गणना की यानी काल्पनिक रेखाओं की बात करते हैं वो विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो देखिए समविभव के पृष्ठ के साथ विद्युत बल रेखाएं कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं 90 डिग्री का। ये भी एंगल कितने का हो जाएगा 90, ये भी कितने का हो जाएगा 90, सभी जगह कितने का होगा 90। तो बताओ यहाँ से क्लियर है या नहीं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के क्या होती है लंबवत होती है। कितनी होती है लंबवत होती है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर भी आप देखिए इसमें कि ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है कि समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, देखिए समझे कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ये और समझे। समविभव पृष्ठ, लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, इनका मतलब समझे। कितने हैं आपके समविभव पृष्ठ, 2। मान लीजिए एक पृष्ठ है आपका ये है, दूसरा
ये भाई 3D में होगा, इस प्रकार दर्शा दें। ये आपका सेकंड, ये क्या मान लीजिए इन्होंने काट दिया, क्या है काट दिया। मान इस पॉइंट की अपन बात करें, किस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो देखें यहाँ से कि जैसे मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है आपका ये, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ये समविभव पृष्ठ के कहाँ होती है, लंबवत होती है। तो इसके कारण कहाँ होगी, एक के कारण ऊपर होगी, ठीक है। अगर मान ये समविभव पृष्ठ है तो इसके कारण कहाँ होगी कि 90 डिग्री पर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो कहाँ होगी, इधर होगी। ये E1 वेक्टर, ये E2 वेक्टर। तो अब इसे हो क्या रहा है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई, 2 दिशाएं हो गई, जो क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू आपको मान लीजिए कोई भी समविभव पृष्ठ यानी कहे कि ड्रॉ कीजिए कि समविभव पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण आपको क्या बनाना है, समविभव पृष्ठ बनाना है। तो देखिए ये क्या है आपका समविभव पृष्ठ, क्या है क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र, क्या है, समरूप। तो देखिए ये समरूप विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, तो इसके लंबवत प्लेन यही बनेगा। बताओ ये प्लेन बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ये क्या हो गए आपके समविभव पृष्ठ, क्या हो गए, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कितने पर है, ये थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो ये क्या है, प्लेन यानी समतल बनेंगे। क्या बनेंगे, समतल, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होने के बाद फिर भी मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, आपको ड्रॉ करवा रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुव है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर मान लीजिए आपसे कहे कि समविभव पृष्ठ बनाइए, तो वो कैसे बनेगा। देखो समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण तो यानी समतल बन गया, लेकिन अगर कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण बनाइए, तो विद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं कि एक तो प्लस क्यू का और एक माइनस क्यू का युग्म अगर अति अल्प दूरी पर रखे हैं तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हम जानते हैं विद्युत बल रेखाएं वक्राकार धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, ये हम जानते हैं। ये हो गया, ठीक है। धनावेश से आएंगी और ऋणावेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा, क्या बनेगा आपका, समविभव पृष्ठ बनेगा। वो कैसा बनेगा, देखिए ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हम जानते हैं कि इसके लंबवत यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो इसके कारण यहाँ अगर यहाँ बात करें तो ये बताओ, एक तो ये एक समविभव पृष्ठ बनेगा नहीं बनेगा इसके लंबवत। दूसरा ये यहाँ से देखो, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री ऑटोमेटिक बन रहा है। अगर इसके बाद ये क्या हो रही है, वक्राकार हो रही है। क्या हो रही है, वक्राकार हो रही है। तो यहाँ कैसे बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार ये बढ़ते जाएंगे आपके। ये क्या हो गया, समविभव पृष्ठ। जैसे ही यहाँ जाएंगे बिल्कुल वक्राकार हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, गोलाकार। ये गोलाकार बन जाएंगे। तो इसमें देखिए ये तो क्या बन गया आपके, गोलाकार। यहाँ इस पॉइंट चार्ज के कारण, ये भी पॉइंट चार्ज के कारण क्या हो गए, गोलाकार। और जो ये होंगे ये वक्राकार होंगे। क्या होंगे, ये वक्राकार। ये है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत जो आपका समविभव पृष्ठ बनता है वो। तो इस वीडियो में हमने देखा समविभव पृष्ठ की परिभाषा, एग्जाम्पल बिंदु आवेश और लीनियर आवेश, रेखीय आवेश, और इसकी 4 प्रॉपर्टी कि विभवांतर शून्य, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरा क्या देखा, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत जो समविभव पृष्ठ होते हैं उसके लंबवत होती है और किया गया कार्य शून्य होता है। और क्या देखा कि समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण जो प्लेन यानी जो समविभव पृष्ठ बनता है वो समतल बनता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या बनता है, 2 तो क्या बनते हैं आपके, गोलाकार स्फीयर बनते हैं। एक आपका यहाँ से प्लेन बनता है और यानी फिर वक्राकार समविभव पृष्ठ बनते जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने ये देखा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका वो आपके इसके एप्लीकेशन चलेंगे। भाई आपका क्या स्फीयर है, उसके बाहर आउटसाइड इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।